और इस बीच बिहार में एनडीए में सीटों का तालमेल हो गया है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में अभी भी खींचतान जारी है। आरजेडी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट मोर्चा अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। बात बन नहीं पा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस बिहार की 9 सीटों को लेकर दबाव बना रही है, जबकि आरजेडी उसे 7 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। इसी तरह वाम मोर्चा कम से कम 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहता है, लेकिन आरजेडी का प्लान उसे 3 सीटें देना ही है। तो आइए जल्दी से अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार बिहार महागठबंधन और यहां कहां फंस रहा है पेच, क्यों अभी तक सीटों का जो तालमेल है, फॉर्मूला सीट शेयरिंग का, उसका ऐलान नहीं हो पा रहा है। एक तो देखिए 3 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। ये 3 सीटें कौन सी है? बेगूसराय की, पूर्णिया की, कटिहार की। तो ये वो 3 सीटें हैं जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस 9 सीट चाहती है, कांग्रेस को 7 सीट आरजेडी देना चाहती है। ये दूसरा मुद्दा है जहां पर मामला अटका हुआ है। और तीसरा मुद्दा लेफ्ट मोर्चा जो 5 सीट की मांग कर रहा है। लेफ्ट पार्टियों की तरफ से 5 सीट की मांग की जा रही है, लेकिन लेफ्ट पार्टियों को आरजेडी 3 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर ये वो अलग अलग पेच हैं जिसकी वजह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा ये सुलझ नहीं पा रहा है मामला। मैं जल्दी से आपको जैनेंद्र के पास लेकर चलती हूं और जैनेंद्र से ही जानते हैं कि आखिरकार इसका हल कैसे निकल पाएगा। जैनेंद्र, ये तो कब से मामला जो है वो टस से मस नहीं हो पा रहा है बिहार में। बिल्कुल रोमाना, और इस हफ्ते की शुरुआत में तीनों ही पार्टियों के सूत्र ये दावा कर रहे थे कि 20 या 21 तारीख को सीट बंटवारे का जो फार्मूला तैयार हुआ है अंदर खाने या हो जाएगा, उसका ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन आज 21 तारीख है और आज दोनों ही दलों के जो उच्च सूत्र हैं वो हमें संकेत दे रहे हैं कि मामला अभी भी फंसा हुआ है और गतिरोध बरकरार है। जिन सीटों का आपने जिक्र किया जहां पेच फंसा, इसके अलावा एक सीट उसमें और मैं जोड़ देता हूं, सिवान की सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। सिवान की सीट माले मांग रही है और वो उस सीट पर आरजेडी अपना उम्मीदवार देती रही है, तो वहां भी मामला फंसा हुआ है। एक नया अपडेट मुझे ये पता चला है कि कटिहार सीट, हमें ये जानकारी थी कि कटिहार पर आरजेडी इस बार नजर गड़ाए हुए है, वो सीट कांग्रेस की रही है परंपरागत, वो सीट सीपीआई-एमएल भी मांग रही है। तो मांगने की अगर बात करें तो अकेले सीपीआई-एमएल 5 सीट मांग रही है, वाम मोर्चा कुल मिलाकर 7 सीट मांग रहा है। हालांकि वो 5 तक मान जाएंगे, लेकिन उन्हें ऑफर कितने हैं? 3। कांग्रेस पार्टी ने 14 से शुरू किया मांगना, 10 पर आए, अब वो 9 पर है, लेकिन आरजेडी का ऑफर क्या है? 7। और यही वजह है कि चाहे वो वाम मोर्चा हो या कांग्रेस हो, वो संतुष्ट नहीं है आरजेडी के ऑफर से, बात नहीं बन पा रही है और इसी वजह से ऐलान अटका हुआ है। और इन सबके बीच थोड़ा सस्पेंस पशुपति पारस को लेकर के भी है कि पशुपति पारस को क्या लालू यादव सीट देंगे, और अगर देंगे तो फिर वो कटौती किसकी सीट का करेंगे? क्या आरजेडी पशुपति पारस भी और मुकेश सहनी भी, ये भी 2 नाम हैं जिसको लेकर नजर महागठबंधन की लगी हुई है। और ऐसे में इंतजार इस बात का है कि आखिरकार कौन अपने खाते की सीट दूसरे को देने के लिए राजी होगा, ताकि कम से कम सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है बिहार महागठबंधन में वो तो सामने आए ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।